कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस ट्यूटोरियल में सोशल साइंस क्लास 8 का चैप्टर 2, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है और थोड़ा सा लंबा चैप्टर्स भी है। तो पहले हम एक एग्जांपल से ये समझेंगे कि जो है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में क्यों कहीं पे सूखा रहता है, कहीं पे जो है वेजिटेशन नहीं होता है, नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम रहता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सब ऐसे डिफरेंसेस जो है क्यों होते हैं, आखिर उसके क्या रीज़न है। तो आप लोगों के बुक में दो एग्जांपल्स दिया गया है। एक तो तंजानिया का एग्जांपल दिया गया है और एक जो है न्यूजीलैंड का एग्जांपल दिया गया है। तंजानिया जो है एक स्मॉल विलेज है जो कि अफ्रीका में है। तो स्पेशली देखा जाए तो ये अफ्रीका का एक एग्जांपल है और एक एग्जांपल्स जो है हम न्यूजीलैंड का लेंगे। तो इसमें एक जो है माम्बा है जो कि जो है डेली अर्ली सी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और जो है सी फेस द वाटर एंड सी हैज़ टू ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं जहाँ पे सूखाग्रस्त इलाका होता है वहाँ पे जो है पानी बहुत दूर जो है दूर से लेके आना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है बहुत दूर रहता है, वहाँ पे बहुत पानी कम मिलता है। तो जैसे कि सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग और वो जो है पानी लेकर के आती है। इट टेक्स अराउंड लॉन्ग सी ट्रेवल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस एंड इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। जब वो वापस आती है तो जो है टेकिंग केयर ऑफ़ देयर गोड्स, वो हेल्प करती है। उनके पास कुछ गोड्स होती हैं उनको देखभाल करने के लिए। और दे ओन ए पीस ऑफ रॉकी लैंड, और उनके पास जो है उनके हट के सराउंडिंग्स में जो है एक रॉकी लैंड होता है, मतलब पथरीला ज़मीन होता है। तो यू नो दैट ये पथरीले ज़मीन पे जो है वेजिटेशन को उगाना कितना मुश्किल होता है। तो लेकिन फिर भी जो है माम्बास फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स, ठीक है, कुछ जो है बहुत मुश्किल से, दे टॉयल हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क की वजह से जो है वो जो है कुछ मेज़ एंड बीन्स जो है उगाने में सफल हो पाते हैं, बट नॉट नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली होल ईयर। तो फार्मर्स का, जैसे कि आप लोगों को पता है, फार्मर्स क्या करते हैं, दे आर टोटली डिपेंड ऑन देयर क्रॉप। जैसे कि उनको फसल हो जाती है, हार्वेस्ट करते हैं, काट के फिर उसको जो है रखते हैं और जो है उसी को बेच करके पूरे ईयर तक जो है उनके जो है घर का जो है अदर्स जो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होता है उसको जो वो लोग करते हैं, जो भी पैसा मिलता है अदर रिक्वायरमेंट। तो हमने ये एक एग्जांपल देखा अफ्रीका का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, पानी की कमी है, क्योंकि स्केर्सिटी है, इसीलिए दूर से पानी लेके आना पड़ रहा है, ठीक है। और जो है उनके पास जो है बकरी है, तो उसको भी पालन पोषण करने में बहुत जो है मुश्किल होता है। एंड ओन ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर हट, और जो लैंड है वो ही रॉकी है। दैट रॉकी लैंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। तो फिर भी माम्बास के फादर जो है हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करके कैसे भी उसको खोद करके जो है उसमें सब मैज और बीन्स उगाते हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ। अब दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का पीटर्स का फैमिली है। तो पीटर से लिव्स इन हर्ट ऑफ शिप रियरिंग एरिया, मतलब कि जहाँ पे जो है शिप को जो है भेड़ को पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, उस रीजन के हर्ट में जो है, मतलब कि बीचों बीच में जो है वो लोग रहते हैं, ठीक है। हिज फैमिली रन से वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, और उनका जो है चूँकि ये लोग जो है शिप रियरिंग रीजन में रहते हैं तो वहाँ से जो है ऊल जो है निकलता है, तो इसीलिए उनकी फैमिली जो है एक ऊल प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है रन करती है, ठीक है। हेल्प्स हिज अंकल टू टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप्स, और जो है पीटर क्या करता है, अपने अंकल की हेल्प करता है जो शिप हैं उनकी जो है देखभाल करने के लिए, ठीक है। एंड शिप यार्ड इज सिचुएटेड इन वाइड ग्रासी प्लेन हिल्स, ठीक है। मतलब उनका जो है जो शिप यार्ड है
जहाँ पे उन्होंने सिप को रखा हुआ है वो जो वाइड ग्रासी प्लेन हिल्स में है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे जो है ग्रीन वेजिटेशन है, घास वगैरह है, ताकि सिप जो है आराम से जो है उस पर फीड कर सकती हैं। एंड मैनेज इट साइंटिफिक वे, और जो है वो लोग जो है अपने सिप को जो है जो भी उनका यार्ड है उसको साइंटिफिक मैनर में साइंटिफिकली जो है उसको मैनेज करते हैं। एंड फैमिली ग्रो ए ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चूँकि ये जो है ग्रासी प्लेन हिल्स है, इसका मतलब कि वहाँ का ज़मीन भी अच्छा होगा, तो इसलिए दे आर एबल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। ठीक है, जहाँ की ज़मीन जो है अच्छी होगी वहीं पे हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह को जो है उगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस एरिया में पानी के प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ और यहाँ पे लैंड का प्रॉब्लम है कि लैंड जो है रॉकी है, बट यहाँ पे जो है वाइड ग्रासी प्लेन हिल्स है। ठीक है, और जो है यहाँ पे गोट्स रखे हैं, यहाँ पे जो है सीप है, और ये साइंटिफिक वे में मैनेज करते हैं। ठीक है, और फैमिली जो है ग्रो करती है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। एंड हियर माम्बास के फादर जो है बहुत मुश्किल से मैज और बीन्स को जो है उगा पाते हैं। तो ये जो है आप लोग डिफरेंस देख रहे हैं कि एक फैमिली जो है बहुत मुश्किल से जो है अपने घर का खर्चा जो है पूरे ईयर्स का जो है निकाल पाती है, और दूसरी जगह जो है न्यूजीलैंड का हमने एग्जांपल देखा कि यहाँ पे जो फैमिली है वो बहुत वेल फैमिली है और फाइनेंशियली जो है वो साउंड है, उनका काम भी हर साइंटिफिक तरीके से होता है। तो ये डिफरेंसेस जो है क्यों है, इसको आप जो है अभी समझ जाएंगे। तो माम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में रहते हैं, ये अफ्रीका में रहते हैं, ये न्यूजीलैंड में रहते हैं। एंड दे लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स, और उनकी ज़िंदगी जो है अलग अलग है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इज द क्वालिटी ऑफ लैंड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लैंड जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया उसमें डिफरेंस है आपका। सॉइल जो है वहाँ की मिट्टी जो है यहाँ पे पथरीली है और यहाँ पे जो है ठीक है, तो ये जो है फर्टाइल है। एंड यहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, तो ये वाटर पे भी डिपेंड करता है, यहाँ पानी की कमी जो है नहीं है। यहाँ पे जो है अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पे जो है वाइड ग्रासी प्लेन जो है हिल्स है, तो यहाँ पे जो है नेचुरल वेजिटेशन का प्रॉब्लम नहीं है। वेयर एज यहाँ पथरीली ज़मीन होने की वजह से नेचुरल जो है वेजिटेशन का प्रॉब्लम है, उनकी गोट्स वगैरह के लिए भी प्रॉपर जो है फीड नहीं हो पाता है। ठीक है, एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं। एंड एनिमल्स में कुछ एनिमल्स जो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, जो कि इकोनॉमिकली जो है होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सीप को रखा है, और सीप जो है रियरिंग के बीच में इनका जो है एक फैक्ट्री भी है, तो वहाँ से आराम से जो है इनको ऊल जो है प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये जो है इकोनॉमिक एनिमल्स भी जो है, तो ये सब फैक्टर जो है डिपेंड करता है कि किस प्रकार से जो है कंट्रीज़ के कंडीशन पे जो है क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, इस सब पे वो डिपेंड करता है। तो आई थिंक ये आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट पार्ट्स में क्यों जो है अलग अलग जो है सिचुएशन होती है, कहीं पे ड्राई होता है, कहीं पे वेजिटेशन रहता है। तो ये सब चीज़ें, कहीं की ज़मीन जो है फर्टाइल होती है, कहीं की बैरन होती है, तो ये सब हम इसमें ये देखें। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस एक्सरसाइज के आंसर जो है हमने अपने साइट www.fullexpand.com पे अपलोड किया है। वहाँ से जा कर के आप लोग जो है क्वेश्चन उसके आंसर को देख सकते हैं और टाइमली प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।